अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अदनान सिद्दीकी। आज मैं आपको बताऊंगा 3ds Max में यूज़र इंटरफेस एंड बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3ds Max 3ds Max का ये यूज़र इंटरफेस होता है। ये हमारी टूल बार होती है और ये कमांड पैनल होता है। और ये जो नीचे एक स्केल सा बना हुआ है, ये एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। इसको एनिमेशन ट्रैकिंग कहते हैं। और चले अब मैं आपको बेसिक सेटिंग्स बताता हूँ कि हमें 3ds Max को ओपन करने के बाद जो सेटिंग्स चाहिए होती हैं वो क्या होती हैं। रेंडर सेटअप में जाएंगे, असाइन रेंडर में जाएंगे। ये हमारा रेंडर इंजन होता है। हमें चेक करना होता है हमारा रेंडर इंजन स्टैंडर्ड पे हुआ हुआ या वीरे पे हुआ हुआ। तो अभी तो खैर ये वीरे पर हुआ हुआ है। अगर ये स्टैंडर्ड स्कैन लाइन पे हुआ हुआ था तो मैं इसको यहाँ से जाकर वीरे पर कर देता और ओके कर देता, तो ये मेरा रेंडर इंजन जो है वो वीरे पर कन्वर्ट हो जाता। पहली सेटिंग्स तो ये होती है। दूसरा हमें ये देखना होता है कि हमारा जो मटेरियल है वो कौन से मटेरियल्स आ रहे हैं। तो ये हमारे वीरे मटेरियल्स हैं, ठीक है। देन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें फ़ाइल सेव कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेव एज पे जाकर सेव एज करना है आपको, कोई भी नाम दे दें यहाँ पर और इसको फ़ाइल सेव कर लेंगे लोकेशन बताकर, तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। और इसमें एक सेटिंग्स और होती हैं जो हमें ज़रूरी करनी होती हैं कि ये प्रेफरेंस में जाकर व्यू पोर्ट में अगर आप ये कन्वर्ट लोकल फाइल पाथ टू रिलेटिव पे चेक लगा देंगे तो आपने जहाँ जहाँ से मटेरियल्स लगाए हुए होंगे, बिट मैप लगाए हुए होंगे, तो वो आपके मिसिंग नहीं करेगा। वरना यूजुअली ये होता है कि हमने फ़ाइल ओपन की किसी और के कंप्यूटर पे या किसी और ड्राइव में रख कर उसको ओपन करते हैं तो वो अपना पाथ मिस कर देता है, जिसकी वजह से सारे मटेरियल बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और कुछ तो आते भी नहीं हैं। तो ये ऑप्शन जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बिटमैप का पाथ मिस ना हो। और इसमें काफ़ी सेटिंग्स होती हैं कि आपको अंडू लेवल कितना करना है, 500 पे कर दिया करें। इसके अलावा इसमें बैकअप सेटिंग्स होती हैं कि आपको अपना जो फ़ाइल का, अगर खुदा ना खास्ता आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाती है तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। ऐसे तो आपका काम भी ज़ाया हो सकता है, कीमती काम ज़ाया हो सकता है। इसलिए हम ये बैकअप के चेक को ऑन रखते हैं कि हमारा जो काम कर रहे हों उसके दौरान अगर लाइट चली जाती है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, तो हमारी फ़ाइल सेव हो जाए। तो इसको हम 3 पर रखते हैं यूजुअली, इसको अनेबल पर रखते हैं। इसको हम फ़ाइल का टाइम भी बढ़ा सकते हैं कि कितनी देर में हमारा एक फ़ाइल सेव हो। अभी ये 5 मिनट्स पे लगी हुई है, आपकी हर 5 मिनट्स पे फ़ाइल ऑटोमेटिक सेव होगी। देन हमें इसमें ये देखना होता है व्यू पोर्ट्स में क्या सेटिंग्स हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। देन ये होता है गामा में आपको मटेरियल्स पे दोनों पे चेक लगाने होते हैं। ये गामा आउटपुट होता है, दोनों पे चेक लगा के इसको भी अनेबल करना होता है। देन ओके। तो ये आपकी बेसिक सेटिंग्स हो गई हैं। आपको वीरे की सेटिंग्स में भी इसके साथ साथ बता देता हूँ कि वीरे की सेटिंग्स क्या बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से हमारा रेंडर क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। हमें यहाँ से करना होता है HGTV, वीरे पे जाते हैं, प्रोग्रेसिव की जगह हमने अडेप्टिव करना होता है, इसको हमें 4 की जगह 8 करना होता है, सब डिविजन्स को। देन हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से कलर मैपिंग पे जाके हमने रेनहार्ट पे ही सही रहता है एक्सपोजर जो होता है इसका हमारा। देन हमने जाना होता है GI पे। GI होता है बेसिकली ये कि
जो हमारी लाइट होती है ना 3ds Max में, वो लाइट्स बाउंस करता है GI। मिसाल के तौर पर हमने कोई लाइट लगाई हुई है तो उसके शेडोज़ कैसे होने चाहिए, परफेक्ट शेडोज़ आने चाहिए। GI का मकसद ये होता है बेसिकली, आप इन शॉर्ट ये समझ लें अभी। तो हमें ये प्राइमरी इंजन जो है हमारा रेडियस मैप होता है, सेकेंडरी इंजन होता है लाइट कैशे। ये करना ज़रूरी है रेंडर क्वालिटी अच्छी रखने के लिए। रेडियस मैप में जाते हैं, यहाँ ये हो जाती है हाई, डिफ़ॉल्ट ये हाई पर आती है, आपको वेरी लो पे रखना है या लो रख लें। हाई पे करेंगे तो आपके रेंडर टाइमिंग बढ़ जाएंगी, रेंडर करने में बहुत टाइम लगेगा, और पीसी हमारे इतने हाई कॉन्फ़िगरेशन होते नहीं है जो प्रोफेशनल लेवल पर जाकर हम अच्छी सेटिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पीसीज अच्छे होते हैं। तो ये हो गया हमारी वीडियो रेंडर की सेटिंग्स, जो कि हमें अच्छा रिज़ल्ट देंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।